दोस्तों, कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जहां सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जहां एक फैसला किसी की इज्जत बचा सकता है तो वही फैसला किसी और की जिंदगी तबाह भी कर सकता है। आज पारो और देव उसी मोड़ पर खड़े हैं। चारों तरफ सवाल हैं, हर तरफ मजबूरी है और हर सांस के साथ डर और बेचैनी बढ़ती जा रही है। पारो की आंखों में खौफ है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मजबूरी की शांति भी। देव के दिल में तूफान है, दिमाग में हजारों सवाल और सामने खड़ा है पूरा समाज। कुछ ही देर में वो होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 7 फेरे, सिंदूर और एक ऐसा रिश्ता जो हालात के दबाव में जन्म लेने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां साजिश भी चुपचाप सांस ले रही होती है। और आज एक नकाब उतरने वाला है, एक सच सामने आने वाला है और एक गोली पूरी कहानी की दिशा बदलने वाली है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो दिल को हिलाकर रख देगा। पारो, एक सीधी सादी संस्कारी लड़की जिसकी दुनिया बस परिवार और इज्जत तक सीमित रही है। उसने हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा। देव, जिम्मेदार, मजबूत, लेकिन अंदर से बेहद टूट चुका इंसान। परिवार की उम्मीदें, समाज का दबाव और दिल में दबी हुई मोहब्बत, तीनों के बीच फंसा हुआ। नालिनी बाहर से शांत सुलझी हुई, लेकिन अंदर से बेहद चालाक। उसकी मुस्कान के पीछे लालच और साजिश छुपी है। और आधा ठाकुर, जिसका नाम ही डर पैदा करता है। सत्ता, पैसा और बदले की आग उसकी पहचान है। शुरुआत में पारो को लगता है कि नालिनी ही देव के लिए सही है। उसे भरोसा था कि इस शादी से देव की जिंदगी संभल जाएगी, घर में शांति आएगी। इसी भरोसे में पारो खुद पीछे हट जाती है, खुद को दर्द देकर दूसरों की खुशी चुनती है। वह घर छोड़कर हॉस्टल जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन किस्मत हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन पारो की जिंदगी में वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। संयोग से वह नालिनी और आधा ठाकुर की बातें सुन लेती है। शब्द सीधे दिल पर वार करते हैं। नालिनी का असली चेहरा पहली बार सामने आता है। वह साफ साफ कह रही होती है कि शादी के बाद वह देव को अपने इशारों पर नचाएगी। घर की सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे अपने नाम। शादी का दिन आता है। मंडप सजा हुआ है, चारों तरफ खुशियों का दिखावा है। देव और नालिनी मंडप में बैठे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन देव का दिल अजीब सी बेचैनी से भरा है। उसकी आंखों के सामने बार बार पारो का चेहरा घूम रहा है। नालिनी यह सब महसूस कर लेती है। उसके अंदर जलन और गुस्सा उबलने लगता है। और तभी पारो वहां पहुंच जाती है। उसकी आवाज मंडप की शांति तोड़ देती है। वह शादी रोकने की कोशिश करती है। शुरुआत में कोई उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन फिर वह नालिनी की सच्चाई सामने लाने लगती है। सबूत, रिकॉर्डिंग, हर वो सच जिसे छुपाने की कोशिश की गई थी। मंडप में सन्नाटा छा जाता है। देव को जोर का झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि वह किस दलदल में फंसने वाला था। एक पल की भी देरी किए बिना वह शादी से इनकार कर देता है। नालिनी का नकाब सबके सामने उतर जाता है। लेकिन दोस्तों, यह हार नालिनी को कमजोर नहीं बल्कि और खतरनाक बना देती है। वह आधा ठाकुर और विक्रम के साथ मिलकर पारो से बदला लेने की योजना बनाती है। उधर पारो खुद को दोषी मानती है।
वह नहीं चाहती कि देव और उसका परिवार उसकी वजह से और मुश्किल में पड़े। इसीलिए वह चुपचाप हॉस्टल लौटने का फैसला करती है। लेकिन रास्ते में विक्रम के आदमी उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं। डर, बेहद डर, लेकिन पारो हिम्मत नहीं हारती। वह अपनी समझदारी से एक छोटा सा संकेत देव तक पहुंचा देती है। देव को जैसे ही शक होता है, वह सब कुछ छोड़कर पारो की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में आधा ठाकुर के गुंडों से भिड़ंत होती है। हमला होता है, खून बहता है, लेकिन देव रुकता नहीं। लड़ाई के दौरान उसे एक अहम सुराग मिल जाता है। उधर एक सुनसान जगह पर पारो को बंद कर दिया जाता है। अंधेरा, खामोशी और डर। वह देव का नाम लेती है। आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन दिल में उम्मीद जिंदा रहती है। और तभी देव वहां पहुंच जाता है। दरवाजा टूटता है। नजरें मिलती हैं। दोनों की आंखों में आंसू और सुकून एक साथ दिखाई देता है। लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है। सब कुछ थम जाता है। गोली किसे लगती है? देव, पारो या कोई और? यह साफ नहीं होता। पारो की चीख हवा में गूंजती है। देव गुस्से से पलटता है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां यह तय होगा, क्या प्यार जीतेगा या साजिश। अगले एपिसोड। गोली की आवाज के साथ ही वो सुनसान जगह अचानक मौत के सन्नाटे में बदल जाती है। पारो की चीख हवा को चीरती हुई सीधे दिल में उतर जाती है। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड के लिए वक्त जैसे थम जाता है। देव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका दिमाग यह मानने को तैयार ही नहीं कि जो आवाज उसने सुनी है वो सच हो सकती है। उसकी नजर धीरे धीरे पारो की तरफ जाती है। पारो जमीन पर बैठी है। उसके हाथ कांप रहे हैं। आंखें डर से खुली हुई हैं। लेकिन वो खून, देव की सांसें तेज हो जाती हैं। उसका दिल छाती तोड़कर बाहर आना चाहता है। क्या गोली पारो को लगी है या देव एक बार फिर किस्मत की परीक्षा देने वाला है? देव आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ डर और गुस्सा और गहरा होता जाता है। तभी उसकी नजर खुद के कंधे पर जाती है। खून धीरे धीरे उसकी शर्ट को भिगो रहा है। गोली देव को लगी थी। पारो यह देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसके हाथ देव को थाम लेते हैं। वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द गले में ही अटक जाते हैं। देव दर्द में है, लेकिन उसकी आंखें अब भी पारो को ढूंढ रही हैं। उसके लिए दर्द से ज्यादा जरूरी यह है कि पारो सुरक्षित है। देव खुद को संभालते हुए पारो को बाहर निकालता है। वो जानता है कि यहां रुकना मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन शरीर अब जवाब देने लगा है। हर कदम उसे कमजोर कर रहा है। पारो का दिल डर से फट रहा है। उसे लग रहा है कि अगर आज देव को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वो देव को सहारा देती है, अपने आंसू रोककर उसे हिम्मत देती है। लेकिन किस्मत अब भी चुप नहीं बैठी। क्या देव इस हालत में बाहर निकल पाएगा या नालिनी की साजिश आज किसी की जान लेकर ही मानेगी? दूसरी तरफ नालिनी को खबर मिल चुकी है। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक है। उसे लगता है कि अब पारो का खेल खत्म हो जाएगा।